लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले उन्होंने जोधपुर में नए हवाई अड्डे के टर्मिनल का उद्घाटन किया और संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया। पचपदरा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के रोजगार का जरिया बनेगी। की धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद पहुंचकर वहां सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्लांट से व्यावसायिक उत्पादन की औपचारिक शुरुआत हो गई। पूरी क्षमता से चलने पर इस प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स की होगी। ये मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने में मदद करेगी। वहीं अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के आखिर तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है और गुजरात खंड का 80% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि सूरत से बिलीमोरा को जोड़ने वाला पहला ऑपरेशनल खंड अगले साल खुल जाएगा। एनसीपी, एससीपी और कांग्रेस के विलय की खबरों को एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने अफवाह बताया है। आज मुंबई में उन्होंने कहा कि हम एक पार्टी के रूप में मजबूत हैं और अकेले लड़ सकते हैं। ये वो सिर्फ चर्चा है, उसमें कुछ नहीं है। आपकी क्या? नहीं, देखो, हम तो अकेला पार्टी करके वहाँ पे ताकत बने, हम वहाँ पे लड़ सकते हैं। लोगों के साथ रह के इस सरकार के खिलाफ वहाँ पे हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने ही राम मंदिर ट्रस्ट बनाया था और प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस और बीजेपी इस मामले में जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। पैसा लूट करना, सत्ता से खेलना, ये बीजेपी और आरएसएस का मकसद है, वो अब स्पष्ट हो गया। और इसलिए पूरे व्यवस्था के ऊपर जो मूल है इनका आरएसएस का, वहां से लेके तो नरेंद्र मोदी के ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इन्हें जनता की माफी मांगना चाहिए, सनातन धर्म की माफी मांगना चाहिए, लेकिन ये माफी नहीं मांगेंगे। ये जो एसआईटी बिठाई गई है वो इनकी व्यवस्था है छुपाने के लिए। गोवा की राजधानी पणजी पहुंचे कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने चुनाव की तैयारियों को लेकर गोवा कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वे चुनाव के बारे में उनसे फीडबैक ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बात सुनने के बाद ही चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और दमन की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।